देखिए, अपन ने कांस्टेंट मोशन का टॉपिक स्टार्ट किया था कि जब कोई कण किसी वक्र के अनुदिश किसी दूसरे बल के प्रभाव में गति करता है, व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए कर्व विद द इफेक्ट ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स, तो उस गति को अपन कांस्टेंट मोशन कहते हैं। और इस आर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो ये एक्स वाई समतल है और इसमें ये कोई कर्व है ए बी। पार्टिकल ए से बी की तरफ गति करता है, टी समय पर बिंदु पी पर है, तो यहाँ वेग इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा v। एक बल तो लगता है नीचे की तरफ कण का भार mg, और एक इसके लंबवत इस स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर नॉर्मल, जो मैंने बताया ना, एक बाहरी बल के प्रभाव से गति करता है, ये एक्सटर्नल फोर्स r होता है। ये उस दिन मैं लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ। तो यहाँ गति के दो समीकरण होते हैं, एक होता है स्पर्श रेखीय समीकरण, क्या लिखाया था, द्रव्यमान इंटू त्वरण हो गया v dv बाई ds। ये चाप की लंबाई s है, a से पार्टिकल रवाना हुआ t समय पर बिंदु p पर, p के क्या निर्देशांक है x y, प्रारंभिक बिंदु a के क्या निर्देशांक है x नॉट y नॉट, प्रारंभिक वेग कितना है u, और t समय बाद वेग कितना हो गया v। तो ये इसको इक्वेशन क्या, और ये एंगल कितना हो गया, स्पर्श रेखा कितना कोण बनाती है साइन। तो आपको बताया था ये आया था माइनस का mg साइन साई, एक इक्वेशन तो ये आई थी। फिर इस इक्वेशन को अपन ने सॉल्व किया, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर अपने पास क्या प्राप्त आई, एनर्जी इक्वेशन। क्या थी वो एनर्जी इक्वेशन, टी समय बाद पार्टिकल v पर है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 mv², और माइनस पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बिंदु इनिशियल पॉइंट पे 1/2 mv² इज इक्वल टू माइनस का mg और इंटू h हाइट कितनी होगी पार्टिकल की, यहाँ y हाइट और यहाँ y नॉट है, तो टोटल हाइट होगी y माइनस y नॉट। ये जनरल आर्टिकल था बेटा। आगे जब अपन कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हम लिखेंगे कि टेंजेंशियल, ये कौन सा इक्वेशन है, ये मैंने कौन सा इक्वेशन डिस्कस किया है, टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के और एनर्जी इक्वेशन डायरेक्ट लिखेंगे। दूसरी कौन सी होती है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरी कौन सी होती है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ, वो क्या होती है, द्रव्यमान नॉर्मल की दिशा में त्वरण कितना होता है mv² बाई रो इज इक्वल टू, तो एक तो इस नॉर्मल की दिशा में बल लग रहा है r, और ये mg साइन साई था ना ऊपर, तो अब इसके लंबवत दिशा में है तो mg कोस साई। ये इक्वेशन नंबर। यहां अपन क्या करेंगे, v² की वैल्यू समीकरण नंबर 1 इससे निकालेंगे, एनर्जी इक्वेशन से। इसको 2 कर दें, इसको 3 कर दें, तो 2 से आप क्या करेंगे, 2 से v² का मान निकाल के यहां रख देंगे, तो इससे अपने को किसकी वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी। ये आर्टिकल मैं करा चुका, ठीक है भाई, ये आर्टिकल अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। मैंने आपको बताया था अपने सिलेबस में 2 कर्व हैं, एक सर्किल और एक साइक्लॉइड। एक तो कौन सा है, सर्किल, और एक साइक्लॉइड। तो सपोज ये कोई एक सर्किल है, वर्टिकल सर्किल है, ये इसका खड़ा विलंब वो है व्यास, और पार्टिकल ऐसे सरफेस पे है, शुरू में ऐसे सर्किल यहाँ टिक रहा है, फर्श पे रखा है, तो कण नीचे से ऊपर की तरफ गति करेगा और ऊपर से नीचे की तरफ गति करेगा। तो इसके 2 आर्टिकल होंगे। आज अपन पहला आर्टिकल पढ़ रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ गति कर रहा है। एक पार्टिकल बिंदु ए पर है शुरू में, तो माना लेट रेडियस ऑफ वर्टिकल सर्किल इज ए, माना ऊर्ध्वाधर सर्किल की त्रिज्या ए है, स्मॉल ए, ठीक है। वर्टिकल सर्किल का मतलब ये फर्श पर पड़ा है, ये सर्किल कहाँ पड़ा है, किसी फर्श पे रखा है। इसका निम्नतम बिंदु कौन है, ए, और उच्चतम बिंदु कौन है, बी। ए इज द लोवेस्ट पॉइंट एंड बी इज द हाईएस्ट पॉइंट। सपोज m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल बिंदु ए से
वृत्त के अंदर ऊपर की ओर फेंका जाता है। प्रारंभिक वेग कितना है इसका? u। ये इधर u क्यों लिखा है बेटा? वेग की दिशा हमेशा टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा के अलग होती है। तो लेट माना ए पार्टिकल ऑफ मास m, लिखते जाओ साथ साथ, माना m द्रव्यमान का कोई कण बी प्रोजेक्टेड को फेंका गया है विद वेलोसिटी u along a circle from a। हिंदी में लिख लीजिए, माना m द्रव्यमान का कोई कण वृत्त के निम्नतम बिंदु a से u वेग से वृत्त के साथ साथ ऊपर की ओर फेंका गया है और t समय बाद यह कण बिंदु P पर है। लेट आफ्टर टाइम t पार्टिकल इज एट P। माना t समय पर यह कण बिंदु P पर है, तो P पर इसका वेग v होगा। वो P पर एक स्पर्श रेखा खींच दो, ये खींच दिया हमने, ये वेग v हो गया बेटा। वेग v की दिशा किधर होती है? हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में। अब जैसे कल उस आर्टिकल में बताया था मैंने, ठीक वैसे ही एक बल तो नीचे की तरफ होगा mg और एक अभिलंब नॉर्मल की दिशा में रिएक्शन बल एक्सटर्नल फोर्स होगा r। तो P पर एक बल तो mg लग गया नीचे की तरफ। ये वृत्त का केंद्र है, लंब ये होगा केंद्र की तरफ, और एक बल हो गया r। आप लिखिए, अतः बिंदु P पर कण पर दो बल क्रियाशील हैं। एट P देयर आर टू फोर्सेज। नंबर 1, कण का भार mg नीचे की तरफ होगा बेटा ये, और नंबर 2, अभिलंबिक प्रतिक्रिया बोलते हैं इस बल को, नॉर्मल रिएक्शन r। ये एक रेखा खींच दो यहां पे तुम। इस एंगल को थीटा मान लीजिए। तो गति के कितने समीकरण होंगे? 2 समीकरण होंगे। एक स्पर्श रेखीय समीकरण यानी टेंजेंशियल इक्वेशन, और दूसरा अभिलंबिक इक्वेशन, जिससे कल बताए थे पिछले वीडियो में। आप क्या लिखोगे? टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन इज, गति का स्पर्श रेखीय समीकरण। गति का स्पर्श रेखीय समीकरण कल क्या लिखा था बेटा? उसमें देखो क्या लिखा था, mv/dv/ds इक्वल टू माइनस mg साइन साई। ये कौन? थीटा है। तो ये हो गया था 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा? mv/dv/ds इज इक्वल टू माइनस का mg साइन थीटा। ये कौन भी थीटा हो जाएगा बेटा? ये 90 माइनस थीटा हो गया ये। अब इसको तुम्हें इसको सॉल्व नहीं करना है। कल जनरल इक्वेशन बता दिया था कि टेंजेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या आता है? एनर्जी इक्वेशन आता है। क्या आता है इसका? एनर्जी इक्वेशन। इस पॉइंट को एन ले लो, केंद्र को सी लो लीजिए। इट गिव्स एनर्जी इक्वेशन। इसको सॉल्व करने पे क्या आता है? तो बाद में काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन क्या होती है? जैसे कल बताई थी, 1/2 mv², टी समय पर वेग v है, माइनस 1/2 mu² इक्वल टू माइनस का mg, और हाइट कौन सी है? पार्टिकल a से रवाना हुआ था और t समय बाद कहाँ है? बिंदु P पर। तो हाइट इसकी ये ऊंचाई होगी an।
सरल करो इसको, ये आ गया 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर माइनस mg। an की वैल्यू कैसे निकालें? इस सर्किल को देखिए आप, a से लेके c तक की तो त्रिज्या हुई a, और माइनस इसमें से ये इसका आधार घटा दें, ये cn घटा दें, तो आधार बटे कर्ण, कर्ण a है, इक्वल टू cos थीटा, तो ये a cos थीटा आ गया। और ये समझ में आएगा कि तुम्हारे, ये क्या है, ये जो cn है ये इसका आधार है, तो आधार बटे कर्ण यानी cn बटा a इक्वल टू cos थीटा, तो ये cos थीटा आ गया। m से m काट दो, m कैंसिल हो गया, 2 को तिरछा गुणा कर दो तो सरल किया तो क्या आया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2ag, ये दो एलसीएम बड़ा चला गया, और माइनस माइनस प्लस का 2ag cos थीटा। सरल कर लो इसको, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, u स्क्वायर को बदल जा, u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag cos थीटा। ये टेंजेंशियल इक्वेशन को सरल करने पर अपने पास क्या आ गया, वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। किसको सॉल्व किया बेटा, ये टेंजेंशियल इक्वेशन को, मोशन को। अब किसको सॉल्व करेंगे, नाउ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या होती है, एम वी स्क्वायर बटा रो, रो कहते हैं वक्रता त्रिज्या को, तो सर्किल की वक्रता त्रिज्या रो त्रिज्या को कहते हैं, ए को कहते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, आर कल बनाया था माइनस एम जी कोस थीटा, वो माइनस एम जी साइन थीटा था, एम जी कोस थीटा। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, एम बटा ए कॉमन ले ले, एम बटा ए कॉमन ले ले, अंदर क्या आ गया, वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मान अभी उधर निकाला, कितना निकाला भाई, यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag कोस थीटा। ये समीकरण नंबर 1 से ले लिया अपन ने, समीकरण नंबर 1 से वी स्क्वायर का मान रख दिया, ठीक है। और ये m बाई ए कॉमन लिया, ये माइनस का उधर जाके क्या हो गया, प्लस का, तो प्लस ag कोस थीटा, ag कोस थीटा। सो आर का मान कितना आ गया, m बाई ए यू स्क्वायर माइनस 2ag, और ये हो गया प्लस का 3ag कोस थीटा। ये समीकरण नंबर 2। ये सर्कुलर मोशन है भाई, जब पार्टिकल किसी वृत्त के अनुदिश गति करता है नीचे से ऊपर, तो एक समीकरण टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको सॉल्व करने पर क्या आया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag कोस थीटा। और दूसरा कौन सा आया, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, आर इज इक्वल टू एम बाई ए यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag कोस थीटा। ये पहला आर्टिकल है। अब इसके दो पर्टिकुलर केस है, वो बुक में से नोट कर लेना। न्यूमेरिकल सवाल सारे इन दो इक्वेशन पे होंगे। जैसे अभी अपन एक क्वेश्चन करते हैं, अभी अपन एक सवाल करते हैं। आपकी बुक का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, और पहला क्वेश्चन क्या है, कोई कण ए त्रिज्या के वृत्त के सबसे नीचे बिंदु से इतने वेग से फेंका जाता है। आर्टिकल में मैंने वेग लिया था u। देखो ये वृत्त है, फर्श पे रखा है, ये व्यास बना दे इसकी। सबसे नीचे वाला वेग बिंदु कौन है, a। सबसे ऊपर वाला बिंदु कौन है, b। अपन ने कितने वेग से फेंका था, u वेग से। बड़ा सरल टॉपिक है बेटा, दो फार्मूले याद रखने, एक v स्क्वायर का, एक r का। अब अपन ने आर्टिकल में u लिया था, और यहाँ u का मान कितना दे रखा है इसने, u बराबर 1/5
और अंडर रूट 95 AG ये मान दे रखा है। सिद्ध करो कि वो सर्वोच्च बिंदु से इतनी दूरी पर वृत्त से संपर्क छोड़ देगा। वृत्त से संपर्क तब तक बना रहता है जब तक R रहता है, और R का मान जैसे ही 0 होगा, R का मान जैसे ही 0 होगा वृत्त वो पार्टिकल नीचे गिर जाएगा। मैंने क्या बताया, पार्टिकल जैसे t समय पर यहाँ पर है बिंदु P पर, तो P से नीचे की तरफ बल कौन सा लग रहा है, mg, और केंद्र की तरफ अतिरिक्त बल कौन सा लग रहा है, R। इस पार्टिकल को कौन चला रहा है, ये बेटा R चला रहा है। इस पार्टिकल को कौन चला रहा है वृत्त के साथ साथ, ये R जैसे हटा दोगे पार्टिकल नीचे गिर जाएगा। ये कौन कितना दिया था अपन ने आर्टिकल में, थीटा लिया था। तो आप क्या लिखोगे भाषा में, माना m द्रव्यमान के कण को वृत्त के सबसे नीचे के बिंदु A से u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, माना t समय पर बिंदु P पर है। अब याद रखो दो समीकरण होंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे तुम, टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का स्पर्श रेखीय समीकरण। ये सब याद रखो क्या होता है बेटा, mv dv/ds इक्वल टू माइनस का mg साइन थीटा, सबको याद रहना चाहिए। दूसरा क्या लिखोगे, इसको सरल करेंगे वही बताता हूँ क्या होता है। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, ये mv² बटा रो की जगह a हो गया इक्वल टू r माइनस mg कोस थीटा, समीकरण नंबर 2। ये आर्टिकल में दो समीकरण लिखे थे। आप समीकरण नंबर 1 से क्या रिजल्ट आया था, ऑन इंटीग्रेशन ऑफ 1, समीकरण नंबर 1 का समाकलन करने पर सीधा फार्मूला लिखा है परीक्षा में, v² बराबर u² माइनस 2ag प्लस 2ag कोस थीटा, समीकरण नंबर 3। ये v² का मान कहाँ रखेंगे, 2 में। पुट वैल्यू ऑफ v² इन 2, और रखने की जरूरत नहीं, सीधा याद रखो r इज इक्वल टू m/a u² माइनस 2ag प्लस 3ag कोस थीटा, समीकरण नंबर 4। ये आर्टिकल की 3 इक्वेशन है, हर क्वेश्चन में लिखना है। अब ये पार्टिकल वृत्त से संपर्क कब छोड़ेगा, इस सर्किल को कब छोड़ देगा, जब r इक्वल टू 0, व्हेन पार्टिकल लीव्स सर्किल। जब पार्टिकल वृत्त को छोड़ता है तो r का मान कितना हो जाता है बेटा, 0। r का मान 0 लिखोगे तो समीकरण नंबर 4 इंप्लाइज, अरे ये r का मान 0 हो गया, ये a भी 0 में शामिल हो गया, 0 आ गया, m भी इधर आ गया, तो कौन 0 हो जाएगा फिर, u² माइनस 2ag प्लस 3ag कोस थीटा इज इक्वल टू 0। u² का मान रख दे बेटा, u का मान 1/5 अंडर रूट 95 AG रखा है, u² करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 95 AG बटा u² मतलब 25 माइनस 2ag प्लस 3ag कोस थीटा इज इक्वल टू 0। अरे ये u² का मान रख दिया मैंने, ag कट गए स्ट्रेट तक, तो क्या बच गया, 3 कोस थीटा इज इक्वल टू, ये कितना गया भाई, 3 कोस थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 दे जाके प्लस का 2 हो गया, और ये माइनस का 95/25। सरल करना, 3 कोस थीटा इज इक्वल टू 25 दूनी 50 में से 45 कितना है, माइनस का 45/25। बेटा समझ आ रहा है सबके, ये कोस थीटा का मान कितना आ गया, माइनस का 15/25, 15 थी 15 होता है, तो कोस थीटा का मान आ गया माइनस का 3/5। अब ये देखो, इस
इसको कोण सर्वोच्च बिंदु से चाहिए, ये कोण कितना थीटा है, तो सर्वोच्च बिंदु बी से कोण ये कितना हो गया पाई माइनस थीटा हो गया। इसलिए कोस पाई माइनस थीटा इक्वल टू, अरे ये कोस थीटा का माइनस है ना, माइनस कोस थीटा को कोस पाई माइनस थीटा लिखते हैं, इक्वल टू 3/5। तो पाई माइनस थीटा का मान कितना हो गया कोस इनवर्स 3/। ये कोण कहां से आ गया, ये आ गया सर्वोच्च बिंदु से कोण पाई माइनस थीटा। क्यों किया बेटा, ये माइनस था ना, इसको इधर लिया है, माइनस कोस थीटा को कोस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। और ये वर्त है आपका, कोण मैंने थीटा ये लिया था आर्टिकल में, तो ऊपर से कितना ये